मंतर का गेट है और आप लाइन देखो सिर्फ अंदर को जाने के लिए। हर दाव चला, हर चाल चली, पीटा कूटा, कील वाले डंडे लेकर सर पर मारे गए। बेरहमी से मारा गया इस देश के छात्रों को। उम्मीद थी कि बच्चे ही तो हैं, ज्यादा मार कहां खा पाएंगे, भाग जाएंगे दुम दबाकर। जी हां, यही सोचकर चली ये सरकार। पुलिस भी पूरी ताकत के साथ उन्हें पीट रही थी। कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन ये छात्रों का गुस्सा क्या वाकई अब चरम पर है? क्योंकि पहले एक दिन संसद मार्च के दौरान हुआ, उस दौरान मारा पीटा गया, फिर दोबारा वहां पहुंच गए। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, फिर दोबारा रात में छात्रों का हुजूम और बढ़ गया। क्या हालात है वो दिखाऊंगा कि अब ये मत सोचिए अभिजीत दीपके या फिर विजेता दहिया के का ये आंदोलन रह गया। ये कोई कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन नहीं है, अब ये वाकई छात्र आंदोलन बन गया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पूरे देश से अलग अलग जगह से लगातार जंतर मंतर पर सिर्फ प्रदर्शनकारी छात्र नहीं पहुंच रहे या उनके परिवार वाले नहीं पहुंच रहे, बल्कि जोमेटो वाले और जो डिलीवरी करते हैं ना खाने की, वो पहुंच रहे। क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह से लोग ऑर्डर कर रहे हैं कि जंतर मंतर पर जाकर ये खाना पहुंचाइए। दिखाऊंगा कितना खाना इकट्ठा हुआ है, यानी पूरा देश साथ है, चाहे गोदी मीडिया, चाहे ये बीजेपी आईटी सेल और सोशल मीडिया पर बैठकर गंदगी फैलाने वाले कुछ भी कहें। और सुनाऊंगा आपको नसरुद्दीन शाह ने जो कहा है, नसरुद्दीन शाह ने क्या कहा। लेकिन एक बात और इसमें दिखाना जरूरी हो जाता है, दिखाऊंगा पुलिस वालों की हरकतें और भी। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि जब प्रदर्शन होता है तो पुलिस कार्रवाई करती है। जब पुलिस कार्रवाई करती है तो उस तरीके से आप जवाब देते हैं तो आप प्रोटेस्ट को बदल देते हैं। कुछ ऐसा भी हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अपील बस इतना ही करेंगे कि इस आंदोलन को जिस स्तर पर पहले और दूसरे दिन रखा, तीसरे दिन आते आते उसको ऐसा मत होने दीजिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। की शुरुआत ही इससे है। ये देखिए कितने बेतहाशा लोग सड़क पर हैं। ये जंतर मंतर का गेट है और आप लाइन देखो सिर्फ अंदर को जाने के लिए। ये अंदर को जाने के लिए लाइन से, एक लाइन नहीं है, ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर वहां तक, ये लाइन सिर्फ अंदर को जाने के लिए है, वहां तक। भाई ये रिवर्स लाइन है, रिवर्स लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है इधर को और फिर उधर से घूम कर आ रही है ऐसे उधर को। ये रिवर्स लाइन है, ये आप देख सकते हैं। ये पूरी लाइन ये वहां से जा रही है ऐसे और इधर को जाकर जंतर मंतर पे सिर्फ अंदर जाने के लिए ये लोग हैं। ये देखिए। तो आप सोचिए, देर रात 2 बजे जब हम आप गहरी नींद में थे तो हजारों लाखों छात्र युवा दिल्ली में जंतर मंतर धरना स्थल पर प्रवेश के लिए संघर्ष में लाइन में खड़ा है। उसे ना भूख है, ना उसकी आंखों में नींद है, ना डर है तो उसकी आंखों और दिल में आक्रोश है। मोदी हमेशा तानाशाह के अंत के लिए। गुस्सा लोगों में है भाई। देखिए, आप माने ना माने, आप कुछ लोग अब मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि कहा जा रहा है, मैं खुल के बता रहा हूं, कह रहे हैं कि ये जो सारे के सारे हैं ना, जब सब एकजुट हो जाते हैं तो समझ लीजिए राजा ईमानदार है। पहली बात तो राजा नहीं है इस देश में कोई, जो भ्रम पाल कर बैठे हैं कि वो राजा है या फिर जो उनके सिपह सलार उनको चढ़ चाटने वाले जो राजा समझ लीजिए राजतंत्र नहीं है। और अगर ज़्यादा है तो आप पाकिस्तान जाने की सलाह सबको मैं कहता हूँ आप चले जाओ कहीं और। ये राजाओं वाला देश नहीं है। ना इस देश में नेहरू राजा थे, ना महारानी थी इंदिरा गांधी, ना मनमोहन सिंह राजा थे, ना राजीव गांधी राजा थे, कोई नहीं थे। और ना नरेंद्र मोदी राजा है। हाँ, समित पात्रा के पापा हो सकते हैं, वो कहते हैं देश का बाप है, उन जैसों का हो सकता है, लेकिन नहीं, इस देश का कोई राजा नहीं है। कोई राजा नहीं है इस देश के अंदर, पहला। दूसरा, वो कह रहे हैं कि एक, तो मैं तो बस इतना पूछ रहा हूँ, जेपी आंदोलन के दौरान इंदिरा गांधी के खिलाफ भी सब एक हुए थे, वो भूल जाते हो? यानी इंदिरा गांधी ईमानदार थी, ये सारे के सारे जनसंघ के जो लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, सारे के सारे बेईमान? ऐसा नहीं है ना। तब भी आवाज उठी थी और आज भी उठ रही है। तब भी छात्र आंदोलन था, आज भी छात्र आंदोलन है। ठीक है, अब देखिए दूसरी जगह क्या हो रहा, कैसे भाई बेतहाशा खाना। अब ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। ये क्या वाकई ये सीजीआई की तरफ से की गई टिप्पणी के बाद एक संगठन के तक सीमित रह गया, उसका नाम जो कांग्रेस जनता पार्टी लगी वही तक है? यही वाकई छात्र आंदोलन है? अब ये छात्र आंदोलन है, चेहरा आप किसी को भी मान लीजिए। जंतर मंतर छात्रों और नौजवानों के लिए पूरे देश ने इतना खाना पानी पहुंचा दिया। देखिए, बिल्कुल अब लोग जुड़ रहे हैं ना। लेकिन एक चीज बस जो मैं अब आपसे कहूंगा, प्लीज रिक्वेस्ट है, आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपना सोच है, विचार है,
अगर आपके आसपास भी कोई करता है तो रोकने की कोशिश करिए, ये मत करवाइए, वरना इस देश के अंदर मैं नाम लेकर बोला हूं, गिद्ध मीडिया बैठी है, गिद्ध मीडिया, वो ऐसी ही चीजों को नोचने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है ना, आप चाटशाला और गंधशाला लाने वाले लोगों को देख लीजिए, ये आर पार और बेशुमार प्यार टाइप का दिखा लीजिए, देश नहीं झुकने दूंगा टाइप का कार्यक्रम देख लीजिए, ये अडानी अंबानी के चैनल देख लीजिए, ये शाम को कितनी गंदगी आप हमारे देश के भविष्य के खिलाफ उगलते हैं, सिर्फ एक आदमी के चरण चाटने के लिए। इसलिए कह रहा हूं, ये सब मत करिए, उनको मौका मिलता है। ये देखिए, ये मत करिए, ये गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। हाँ, ये माना जा सकता है कि इन्हीं के साथी होंगे, हो सकता है इस व्यक्ति ने भी कभी किया हो, डंडे बरसाए हो वहां पर, लेकिन नहीं, ये तरीका पूरी तरह से गलत, ये पूरी तरह से गलत है कि किसी सुरक्षाकर्मी के साथ नहीं होना चाहिए। वर्दी का सम्मान जब आपने तब रखा था तो अब भी रखना चाहिए। नहीं, ये पूरी तरह से, आप में माने ना माने, लेकिन हकीकत बताऊं, इन सब तस्वीरों के सामने आने के बाद वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि इस आंदोलन को बदनाम कर लिया जाए या ये हो जाए, बिल्कुल वो उसी पर कामयाब हो जाएंगे। पढ़ लीजिए सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं लोग, हम तुम्हारे साथ हैं, लट्ठ बरसाओ, ये वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो बात अलग है, उनके अपने परिवार के लोग जब बच्चे एग्जाम देने जाए तब इन शायद आंदोलन की याद आए। ये इंसान नाकाबिले बर्दाश्त है। वाकई कुछ पुलिस वालों ने पीटा, महिलाओं के साथ अभद्रता की, तो आप भी किसी भी पुलिस वाले को पीट दो, बेशर्मी बना। बिल्कुल, ये आपके आंदोलन को तो कमजोर करेगा ही, जिस बड़े उद्देश्य के लिए आप इकट्ठा हुए हैं वो उद्देश्य पूरा भी नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा जा रहा है, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं। जरा नसरुद्दीन शाह को भी सुनिए क्या कह रहे हैं। आदाब, नमस्कार, मैं नसीरुद्दीन शाह दो बातें अर्ज करना चाहता हूं आप सबसे। पहली बात तो ये है कि अगर एक जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे तो उसका दिल यही चाहेगा कि पूरा मुल्क उसी की तरह जाहिल, ना समझ, ना काबिल और बेरहम बने। अभिनय के दो अलग अलग कोर्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पूरे करने के बावजूद मैंने अभिनय के बारे में सबसे ज्यादा जो सीखा है वो उन बच्चों से, उन तालिबे इल्म से जिन्हें सिखाने की कोशिश मैंने की है। मेरी पूरी हमदर्दी उनके साथ है। मैं उन्हें हजार हजार हर सांस के साथ दुआएं देता हूं और हर टीचर्स डे पर उन्हें सलाम करता हूं। तो ये नसरुद्दीन शाह हैं जो कह रहे हैं, क्या कहा आपने सुन ही लिया। और इसमें क्या, अब दाइए देखिए, मैं फिर कहता हूं कि जब आप जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, या फिर आप किसी सीबीआई के डायरेक्टर या सीबीआई के अधिकारी होते हैं, ईडी के डायरेक्टर या फिर ईडी के कोई बड़े अधिकारी होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, मतलब ये सारी वो संवैधानिक संस्था है जिसमें आपको ये और वो नहीं देखना होता, सरकार और विपक्ष नहीं देखना होता। आपको ये देखना होता है सही क्या है, संवैधानिक तौर पर जो ठीक है। प्रोटेस्टर्स पर जो लाठीचार्ज हुआ वो तो है ही है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि उनकी कमान संभालने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, तो जरा इसे पढ़िए। ये मैडम जी हैं, ये नेतृत्व कर रही थी और इनका ही ये, इन्होंने अपने एक तस्वीर डाली जो इन्होंने इंस्टा पर अपना स्टेटस डाला है। मैडम जी का नाम है, असिस्टेंट कमांडेंट है सोनिया, आरएएफ की। लिखती है कांट फिक्स, कॉकरोच की तस्वीर है, कांट फिक्स देमसेल्फ एंड दे वांना फिक्स द कंट्री। ये मैडम जी कह रही हैं, ठीक है ना। ये मैडम कह रही है कि ऐसे ऐसे है। इस पर लिखा है वे खुद को ठीक नहीं कर सकते और देश को ठीक करना चाहते हैं। नाम है सोनिया। जंतर मंतर में 20 जुलाई को जिन आरएएफ के जवानों द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज किया, सोनिया उसकी लीडिंग टीम में से एक थी। अब सोचिए बीजेपी के कार्यकर्ता, इनकी मानसिकता क्या है। बस सवाल मैडम यही है कि अगर मानकर चलिए आप आरएएफ का कोई भी एग्जाम पास करने जा रही थी, वो लीक हो जाता तो तब आपको याद आती। मैं कह रहा हूं ना, जब बड़े बड़े अधिकारियों को आजकल मौका मिला हुआ है कि सरकार की पैरोकारी कैसे की जाए, इन्हें शर्म भी नहीं आ रही। मैं बिल्कुल ये बोल रहा, मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग इधर उधर नहीं देखते। अगर इस देश के जज पहले से ही अपनी विचारधारा ऐसी बना लेंगे तो उम्मीद कीजिए उनसे कैसे कहेंगे कि आप न्याय मिल पाएगा आपको। आप पॉलिटिक्स कर रही हैं बैठकर, वहां पर पॉलिटिक्स कर रही हैं आप। ये आपको किसने वो दिया? क्योंकि कोई सरकार, फिर मैं कह रहा हूं, इस देश की कोई सरकार अपनी जेब से अपनी जमीन जायदाद बेचकर नहीं देती पैसा। इस देश का टैक्स पेयर देता हो, उसी टैक्स पेयर के बच्चे आज सड़क पर है, तब आपकी तनख्वाह आती है। सुनिए यहां क्या हो रहा है, जरा ये भी देखते चलिए।
बीच आके मैंने मान महसूस हो रहा हो। सब भाई मजे ले, मतलब हंसी तो उड़नी चाहिए भाई। मोदी जी के जो ही पंजाब गए थे, पता नहीं क्या ही कहूँ, पंजाब के लोग भी हंस रहे थे, क्या बोल दिया, और उसे वो समझ रहे थे तारीफ या जो भी है। हो रही हो, अब हो रही हो को देखिए जरा दूसरी जगह, अब ये देखिए। अभी मैंने इससे पहले वाराणसी की भी तस्वीर दिखाई थी, वहां पर भी कुछ लोग थे। मैंने कहा ना पूरे देश में अब ये फैल चुका है। ये उत्तराखंड की तस्वीर है, उत्तराखंड के कॉकरोच यानी बेरोजगार है, नौकरी मांगने देहरादून सचिवालय जा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। जंतर मंतर से शुरू हुआ प्रदर्शन अब देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुका है। बिल्कुल, आइए आगे आपको खबर दिखाते हैं एक और, ये देख रहे हैं। अब देखिए, ये तस्वीर तब निकली जब अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया। मैं फिर कहता हूं, ये अखिलेश यादव का प्रदर्शन नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन नहीं है। मैं विपक्ष के खिलाफ वाली बात नहीं कर रहा हूं, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं। विपक्ष एक तरह जनता की आवाज होता है, सही है, लेकिन ये वाकई छात्रों का आंदोलन है। मैं फिर सबसे कहूंगा पॉलिटिकल पार्टी को से कि अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से कहिए कि आपकी क्या कहते हैं उसे, सम्मान में आपकी तारीफ करने से पहले छात्रों के साथ जो हुआ उस पर फिजूल के गाने लगा कर, ये बनाकर क्या करने की जरूरत है, बताइए। खैर, दिल्ली पुलिस को पछतावा हो रहा होगा कि फालतू में ही अखिलेश यादव को डिटेन कर लिया। पूरी रात परेशान रहेंगे पुलिस वाले, भीड़ इतनी है कि पुलिस से संभाले नहीं संभल रही। बिल्कुल सही बात है। यहाँ भी देखिए मजे ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं छोटी चोरी करता था, उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। मजे ले रहे हैं भाई। अब और क्या किया जाए, और देखिए, और भी देखिए यहाँ पर। तो कह रहे 56 इंच का छोटा बंदर, भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र। अब कौन है, मैं, आप देख ही रहे हैं, तस्वीर भी देख रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे भी पहुंचे हैं, अभिजीत दीप के, उनको लेकर मंच पर आए। तो उद्धव ठाकरे भी वहां पर पहुंचे, प्रोटेस्ट में जंतर मंतर पहुंचे उस वक्त की है। ये देखिएगा एक और वीडियो, क्यों कहा जा रहा है ये सब, दे देखिए, ये देखिएगा, अभी देखते चलिएगा इस वीडियो में। एक मेल पुलिस वाला एक फीमेल, एक लड़की को थप्पड़ जड़ता है, ये देख रहे हैं। लेकिन ये ना रूबिका को नजर आएगा, रूबिका को नहीं नजर आता। ये इस देश में सुधीर चौधरी को नजर नहीं आएगा, ये नजर नहीं आएगा अमन चोपड़ा को, अमित देवगन को, ये नजर नहीं आएगा। ये सुशांत सिन्हा को भी नजर नहीं आएगा। वो R&D कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कश्मीर कनेक्ट, कश्मीर के पत्थरबाज, पाकिस्तान का कनेक्शन, बेशर्मी, हद पार, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। इसे क्या कोई शर्मनाक बात नहीं है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर। आपकी रिपोर्टर के साथ चीना जपटी हो जाए तो उसे लिंचिंग का नाम देंगे, इसे लिंचिंग ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। मैं तो कहूँगा, जब आप देश के छात्रों के लिए लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि लिंचिंग कर रहे थे आपकी पत्रकार का, क्योंकि आप गंदगी फैलाते हैं सुबह शाम अपने चैनल पर, और उनका विरोध किया गया। खैर, वो भी ने जिस तरह का किया जा रहा, मैं उसका भी समर्थन नहीं कर रहा। इस पुलिस वाले के खिलाफ 2 शब्द तो बोल दो सुशांत, रूबिका, चित्रा त्रिपाठी। नमस्कार।